हेलो फ्रेंड। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम कुछ इम्पोर्टेंट के जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आए हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चंस है, इन कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज डिपेंड्स अपॉन। जब आप कम्युनिकेशन करते समय मैसेज को इंटरप्रेट करते हो यानी एनकोड करते हो या डिकोड करते हो मैसेज को, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है आपका? किसी कंटेक्स्ट पे, ट्रांसमिशन स्पीड से, एसोसिएटेड नॉइज से या चैनल की एफिशिएंसी से। तो जो आप मैसेज को इंटरप्रेट का मतलब आप एनकोड करना या डिकोड करना, तो हमारा किस पे डिपेंड करता है? मैसेज के कंटेक्स्ट पे। किस पे डिपेंड करता है? हमारे मैसेज के कंटेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन से तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट होएगा? स्लैंग, साइनिकल एटीट्यूड, फ्रेमिंग, प्राइमिंग या इमीडिएसी। तो हमारे लिए जो जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो इनमें से आपको मैच इट करना कि कौन कौन से आपके सही हो सकते हैं। तो इसमें से जो हम करते हैं सी, यानी इसमें आप क्या करोगे कि हमें क्या क्या चाहिए? हमें फ्रेमिंग चाहिए, पार्मिंग चाहिए और इमीडिएसी चाहिए। तो सी डी ई हमारे किसके अंदर है? फोर्थ ऑप्शन के अंदर। तो यही हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गिवन ऑर्डर टू स्टूडेंट इन ए क्लासरूम इन ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप क्लास में जाते हो और किसी बच्चे को एक स्पेसिफिक मैनर के अंदर आप उसे ऑर्डर देते हो तो उसका रीज़न क्या है? द मैनर ऑफ द ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन द कल्चर बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट इन्वॉल्व। यानी इनमें से आपका क्या रहेगा कि दोनों सही है और ए इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए ट्रू है और आर फॉल्स है, या ए फॉल्स है और आर ट्रू है। तो इस क्वेश्चन में इसने देखो, इसने क्या कहा है, जब आप क्लास में जाते हो या कोई टीचर आया है उसने एक स्पेसिफिक फॉर्म में उसने ऑर्डर दिया है क्लास में। तो स्पेसिफिक मैनर का मतलब क्या हुआ? हर एक कल्चर के लिए उसका मीनिंग अलग अलग हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और आर दोनों ही सही हैं और ए उसका क्या है? सही एक्सप्लेनेशन है, यानी हमारा आंसर ए रहेगा। द सीक्वेंस ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इन कम्युनिकेशन। जब हमारा कल्चर डेवलप होता है तो वो कहाँ कहाँ से होता है? सबसे पहले क्या होती है? फैमिली, स्कूल, रिलीजन या मास मीडिया। इनको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले जब हमारा कल्चर सीखता है, मतलब हमारा पहनावा, खाना पीना कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमारी फैमिली से स्टार्ट होता है। फैमिली के बाद आप कहाँ जाके सीखते हो? अपने स्कूल से, रिलीजन से, और फिर हम कहाँ जाते हैं? मास मीडिया के अंदर। तो ऑप्शन ए रहेगा, ए बी और सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल और इन्वायरमेंटल बैरियर टू कम्युनिकेशन। मतलब अब फिजिकल और इन्वायरमेंटल बैरियर क्या होता है? जब हम कम्युनिकेशन करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए तो हमारा मैसेज का कुछ डिस्टोर्शन हो जाता है, यानी जो मैसेज हम देना चाहते हैं प्रॉपर उसी क्वालिटी का नहीं आ जाता। तो किससे इफेक्ट हो जाता है? हमारा बैरियर से। अब वो बैरियर फिजिकल और इन्वायरमेंटल बैरियर के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है? कल्चर आपका फिजिकल बैरियर है, या पर्सनैलिटी, या पावर अथॉरिटी, या आपका टाइम। तो इनमें से जो आपका फिजिकल जो बैरियर है वो क्या है? आपकी पर्सनैलिटी। क्या होता है आपका फिजिकल इन्वायरमेंटल बैरियर? क्या है? पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। ये कई बार पूछा गया है भाई, क्या सीक्वेंस रहा गया है किसी भी मैसेज को जब आप सेंड करते हो? तो इसके अंदर देखो आप कौन कौन से दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या है हमारा? सेंडर सीक्वेंस में सही है, एनकोड कर रहे हो आप, किसी चैनल के साथ मैसेज को भेज रहे हो, डिकोड कर रहे हो, ऑडियंस और फीडबैक है। हमें सही लग रहा है कि पहला वाला ए वाला ऑप्शन सही है। सेकंड देखते हैं, सेंडर सही है, एनकोड कर रहे हो आप मैसेज को, लेकिन एनकोड करने के बाद डिकोड साथ में ही कैसे? डिकोड कौन करता है? रिसीवर। दैट मीन्स बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा? रॉन्ग।
सी में सेंडर होता है, करेक्ट। एनकोड मैसेज करता है, एनकोड करने के डायरेक्ट बाद ऑडियंस नहीं आती, हम क्या करते हैं किसी चैनल के थ्रू भेजते हैं, वो डिकोड करता है, रिसीव, फिर उसको एनकोड करता है। डी ऑप्शन देखते हैं हम, सेंडर होता है, एनकोड, चैनल, डिकोड, फीडबैक और ऑडियंस। तो इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हमें ए और डी दोनों ऑप्शन देखो आप बिल्कुल सिमिलर से हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है ऑडियंस पहले आती है, मतलब पहले ऑडियंस या जो वो हमारा रिसीवर है वो रिसीव करेगा, उसके बाद ही तो हमें कोई फीडबैक देगा, या फिर वो सुनने से पहले ही आपको कोई फीडबैक दे देगा। तो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा। सेवंथ, ए लेडी इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द cases of the environmental crisis. She is considering and attempting to link varied variables to make sense of the issue. This sensory is an example. किसी एक particular lady की बात कर रहा है यहाँ पे, तो वो किस तरह का आपका कम्युनिकेशन रहेगा। डायडेटिक कम्युनिकेशन हमने पीछे वाले लेक्चर में क्या था, डायडेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, बिटवीन टू पर्सन्स के बीच में आपका क्या होता है कम्युनिकेशन होता है। इंटरपर्सनल जहाँ पे दो पर्सन्स कम्युनिकेट करते हैं, इंट्रापर्सनल यानी जो वो सेल्फ अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, मतलब हम अपनी स्पिरिट से, अपनी अंतरात्मा से जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जहाँ पे आप कंप्यूटर का यूज़ करते हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर लेडी की बात करा, तो लेडी की बात करा तो यहाँ पे कौन सा कम्युनिकेशन आएगा हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। 8th question, which one of the following is an example of पोल टेक्नोलॉजी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जो यहाँ पे पोल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है ये किस टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, सोशल मीडिया साइट, वेबसाइट डिलीवर्ड टू ब्राउज़र ऑन सर्च, वेबसाइट दैट आर एडवर्टाइज्ड, वेबसाइट दैट आर नॉट अलाइव। तो जो पोल टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं बी ऑप्शन के लिए, जो वेबसाइट डिलीवर्ड टू ब्राउज़र ऑन सर्च, वेबसाइट डिलीवर्ड टू ब्राउज़र ऑन सर्च। 9th क्वेश्चन, मैसेज हैव मोर और लेस द सेम मीनिंग। जहाँ पे मैंने कल के जो वीडियो थी उसमें भी मैंने कहा था कि जहाँ पे सेम मीनिंग रहता है, तो सेम मीनिंग के लिए हमने दो वर्ड पढ़े थे, एक डेनोटेशन और एक यहाँ पे कैनोटेशन। जहाँ पे डी, मैंने डी के लिए हमने कल भी बताया था कि डी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं डिक्शनरी। जहाँ पे डिक्शनरी का मीनिंग सभी के लिए सेम रहे तो उसको क्या कहते हैं हम डेनोटेटिव। और कैनोटेटिव जहाँ पे यूजर्स की अपना डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट उस वर्ड का मीनिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं कैनोटेशन। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सेम मीनिंग किसके अंदर रहेगा आपका डेनोटेटिव के अंदर, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल बैरियर इन द कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स कौन कौन सा हो सकता है आपका, फिजिकल लोकेशन ऑफ कम्युनिकेटर कि मतलब अलग अलग जो सेंडर और रिसीवर हैं उनकी लोकेशंस पे डिपेंड करता है। लो बैंडविथ ऑफ इंटरनेट, बैंडविथ यानी जिस चीज़ से रेट से आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, किस स्पीड से कितना अमाउंट ऑफ डाटा आप सेंड कर सकते हो। पर्सनल एटीट्यूड टूवर्ड टेक्नोलॉजी, किसी एक पर्सनल बंदे का टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ अपना एटीट्यूड हो। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइडिया, तो जो हमारा डिपेंड करता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल लोकेशन ऑफ कम्युनिकेटर कि वो उनकी दोनों की अलग अलग लोकेशंस क्या है, ये हमारी क्या है टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। थैंक यू टू ऑल।